हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विस। दिस इज राम सोनी। एमपी में होने वाले जो कांस्टेबल के एग्ज़ाम है उसका एडमिट कार्ड फाइनली आ गया है। आप पीईबी की वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। इन केस आपको पीईबी की वेबसाइट नहीं खुल रही है, उस कंडीशन में मैं एक लिंक नीचे दे रहा हूं। यदि आप उस लिंक में सीधे क्लिक करेंगे तो सीधा का सीधा आप एडमिट कार्ड वाले कॉलम में पहुंच जाएंगे, है ना। तो वहां से आपको ये इंस्ट्रक्शंस वाला पेज आएगा। उसके बाद यहां से आप क्रॉस करेंगे, जो क्रॉस है ना, यहां पे आप क्लिक करेंगे तो सीधा का सीधा आपको एक नए पेज में लेके जाएंगे। यहां पर तो यहां पे आप एप्लीकेशन नंबर फिल करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करें और ये जो नंबर है इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे डालें और सर्च करेंगे तो तुरंत आपको एडमिट कार्ड यहाँ से मिल जाएगा, है ना। नाउ यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस हैं जिसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आपको क्या क्या सामान लेके जाने हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं तो इतना रिलेवेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे पहली बात यहाँ पे लिखी है, आप ना रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम जो है चेक कर लें अपने एडमिट कार्ड में, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से पहुँच पाएँ। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, प्रॉपर तरीके से कोशिश करें। यदि आप अपनी सिटी में हैं तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कितना क्राउड वगैरह कैसा रहता है, भीड़ कैसी रहती है। कई बार ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में थोड़ी सी मार्जिन लेके चलें, आधा घंटे 1 घंटे का मार्जिन लेके चलें। ऐसे मान लीजिए आप 1.5 घंटे पहले निकलने वाले हैं तो आप 2 घंटे पहले निकल जाएँ तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, जिससे आप टाइम से पहुँच जाएँ। दूसरी कंडीशन यहाँ पे है कि यदि आप स्क्राइब लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ लोग जो हैं, जैसे मान लीजिए जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो उनको वो लोग यहाँ पे इन केस कुछ सर्टेन आइटम ही बेसिकली अलाउ करते हैं, तो उस कंडीशन में आप पहले से ये कंसल्ट कर लें, थोड़ी पहले पहुँच जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में आपको महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं, उसमें है एडमिट कार्ड। आपको अपना आईडी कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड दोनों लेके जाना। आईडी कार्ड में कुछ भी हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है। वैसे आधार कार्ड लेके जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा खिचपिच नहीं करता। इसके अलावा आप ट्रांसपेरेंट बाल पॉइंट पेन लेके जाना है। आपको बाल पॉइंट पेन अपने साथ लेके जाना है। चूंकि इसमें लिखा हुआ है कि बाल पॉइंट पेन अपने साथ लेके जाना है, तो इन केस एग्जामिनेशन हॉल में आपको नहीं मिला तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यूजुअली जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं वहाँ पे बाल पॉइंट पेन आपको दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिकली बोला गया है कि बॉल पॉइंट पेन आपको अपने साथ लेके जाना है। साथ में आपको एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफ लेके जाना है, अपना खुद की एक और तस्वीर लेके जानी है। तो आप एटलीस्ट 2-3 फोटो अपने साथ रख लेना। टू बी पेस्टेड ऑन द अटेंडेंस सीट। अटेंडेंस सीट में आपकी फ़ोटो वहाँ पर पेस्ट की जाएगी, मतलब आपके सामने पेस्ट की जाएगी। तो अपनी एक फ़ोटो जो है, एक तो नहीं 2-3 फोटो आप लेके जाना। तो मान लो 1-2 मिस हो गई यहाँ वहाँ, तो आपके पास फोटो रहनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर भी आपके पास होना चाहिए। हालांकि सैनिटाइजर वहाँ ऑलरेडी मिलेगा, लेकिन केस नहीं होता तो आप पर्सनल हैंड सैनिटाइजर भी लेके जाएं। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, आप अपनी खुद की पानी की बोतल भी लेके जा सकते हैं। वैसे यूजुअली पहले कभी कभी अलाउ नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे अलाउ किया जा रहा है। तो अपनी खुद की बोतल लेके जाएं, जिससे किसी भी तरह से कोविड का इन्फेक्शन वगैरह की समस्या ना फैले, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस हैं जिसको आपको फॉलो करनी है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं ये आपको ऑलरेडी बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको वहाँ बताई जाएंगी, लेकिन अपने साथ कुछ चीज़ें लेके जाना है। जैसे आप पानी की बोतल ले जा सकते हैं, हैंड सैनिटाइजर ले सकते हैं, फोटोग्राफ लेके जाना अपना, एडिशनल फोटोग्राफ कम से कम 2 या 3 जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हैं वो आप लेके जाना, और बाल पॉइंट पेन अपने साथ लेके जाना है। और सबसे महत्वपूर्ण है अपना एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड के साथ आपको अपनी आईडी लेके जानी है। आईडी में कुछ भी हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो है आपके आईडी कार्ड में वहाँ पर एक्सेप्ट की जाएंगी। इन केस आपको ये जो है पेज सीधा नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें पीवी की वेबसाइट खुलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैं इसकी डायरेक्ट लिंक यहाँ पे नीचे डिटेल्स में आपको मिल जाएगी। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सीधे इसी पेज में आएंगे, और जब इस पेज में यहाँ पे रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्रॉस के बटन, तो सीधे आप एक नए पेज में आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ से आप प्रॉपर तरीके से अपनी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं ना। लेकिन एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको एक बार वापस से आप पढ़ लें, इससे आपको किसी भी तरह से वहाँ पर दिक्कत ना आए, है ना। तो चलिए डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोग पूरे से 10 से पेपर दें, और आप लोगों को बिल्कुल डाउन फील करने की जरूरत नहीं है। इन केस एग्जाम में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस लगातार नहीं बनते हैं, तो वहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं मेरे से नहीं बन रहा है मतलब मेरा काम हो गया। नहीं, आपको नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, जितने नहीं बन रहे हैं उसको छोड़ के आप आगे करें। चूंकि आपकी जैसी कंडीशन है वैसे सामने वाले की भी कंडीशन है, और आपको यही मानना है। या आपके जैसी कंडीशन जो है क्वालिफाई बन होने वाले इंसान की भी है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन बन रहे हैं वहाँ पे गलती किसी हालत में ना करें। बिकॉज एग्जाम में जो सिलेक्शन नहीं होता उसमें कई बार ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता है कि जो ना बनने वाले क्वेश्चन होते हैं उसके कारण हमारा सिलेक्शन नहीं होता।
कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो बनते क्वेश्चन है वो आपसे गलत हो जाते हैं और उसके कारण सिलेक्शन नहीं होता। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है, बिल्कुल कूल रहना है, जिससे कि आपके जो बनने वाले क्वेश्चन है वो आपसे गलत ना हो, है ना। और दूसरी बात हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि यदि आपसे 4-6 क्वेश्चन नहीं बनते लगातार, तो वहाँ पे ये नहीं सोचना है कि नहीं मेरा काम हो गया, मेरे से नहीं मेरा नहीं होगा, ऐसे कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो आपको लगातार लगे रहना है, पूरा क्वेश्चन करना है, अच्छे से अटेम्प्ट करना है, उसको 2-3 राउंड देखना है प्रॉपर तरीके से, जिससे कि जो नहीं बनने, जो या जहाँ मिस्टेक्स हैं उसको आप वापस से करेक्ट कर सकें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने आप को बिल्कुल कूल रखना है, किसी भी टाइम पे अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं रखना है। आप बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे तो आपके पॉसिबिलिटी होगी कि आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, मतलब आपसे बनते हुए क्वेश्चन जो है गलत नहीं होंगे। और आमतौर पर बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या होती है कि उससे बनते हुए क्वेश्चन गलत आते हैं, बिकॉज कई बार एंजाइटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये रहा पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट के बारे में। वैसे ही हमने इस टेस्ट के लिए बहुत ही कम कवरेज दिया अपने चैनल में, बिकॉज ये चैनल जो है पीएससी के लिए है। एमपीपीएससी के लिए हमारे चैनल में काफ़ी कुछ कवरेज दिया था, लेकिन कांस्टेबल के लिए हमने कवरेज थोड़ी कम दिया है। लेकिन आई एम श्योर यहाँ पे इस समय देखा जाए तो कांस्टेबल के जो क्वेश्चन का लेवल होता है बहुत ही कम नहीं होता। एमपीपीएससी में जो मध्य प्रदेश आते हैं उसी लेवल का आता है, तो इतना कोई वो नहीं है, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हर एक एग्जाम में लगभग इसमें कंपटीशन सेम रहता है, स्टूडेंट भी लगभग सेम ही रहते हैं, बिकॉज हर एक एग्जाम में सभी लोग ऑलमोस्ट आजकल बैठते हैं, तो ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, ये है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोग वैसे चाहे जो हमारे FLTs वगैरह बना रखे हैं, सब्जेक्ट वाइज बना रखे हैं, आप उन टेस्ट को थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उससे आपका रिवीजन प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को बिल्कुल कूल रखना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है ना। जब आप टेंशन नहीं लेते हो तो आपसे क्वेश्चन जो है बनते हुए क्वेश्चन कभी आपसे गलत नहीं होने हैं। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि यदि आप लोग MPPSC जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा चैनल ऑलरेडी MPPSC के लिए एक डेडिकेटेड चैनल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे चैनल में बहुत सारे जो कंटेंट हैं MPPSC प्रीलिम्स के लिए 2021 में जो होने वाला है, उसको सिलेबस भी मैंने डिकोड कर रखा है, तो वो सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी आइडिया मिलेगी बेसिकली कैसे तैयारी करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यदि आप MPPSC मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे इस चैनल में शाम को 4 बजे मेंस की आंसर राइटिंग क्लास होती है, प्रॉपर लाइव सेशन होता है हर एक दिन, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। लेकिन जो नए फ्रेंड्स हैं वो रामसोनी MPPSC नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन तो शेयर की ही जाती है, साथ में उनका PDF भी शेयर किया जाता है, तो इसके माध्यम से आपको काफी बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड, टेक केयर।